28 दोषी हैं, उन 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हमारे साथ चंदन के पिता मौजूद हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। सर, जो 28 दोषी थे, 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। लंबी लड़ाई रही है आप लोगों की, लगभग 7 साल पूरे होने को इस लड़ाई को लेकर के। दोषियों की जो सजा में उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी न्यायपालिका ने जजमेंट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी उन्होंने सजा दी है वो उचित है। हम उससे संतुष्ट हैं और न्यायपालिका का हम धन्यवाद करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सजा जो सुनाई गई है और जो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी चली? वो न्याय प्रक्रिया में थोड़ा देर जरूर हो गई थी, लेकिन सत्य की जीत हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। एक सवाल सर ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा न्यायिक संघर्ष आप लोग का रहा है, बहुत लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको हतोत्साह भी करते होंगे, कितनी लड़ाई लंबी लड़ने से क्या फायदा है, अब तो बच्चे को खो ही दिया है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे इस तरह की उम्मीद थी कि हाँ फैसला आएगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। हाँ, बिल्कुल था हमको कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी, और वही हुआ। फैसला बहुत बढ़िया आया है। जज साहब ने जो भी दिया है वो हमारे लिए सिरोधार्य है। संविधान का हम हमेशा सम्मान करते हैं। सर, एक जानकारी अभी मिल रही है कि दूसरा जो पक्ष है उसका कहना है कि अब वो आगे कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, तो क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल करेंगे। वो लोग जहाँ भी जाएंगे उनके पीछे पीछे तो हम रहेंगे हमेशा। यानी जब तक लड़ाई रहेगी साथ रहेंगे? हाँ, साथ रहेंगे बिल्कुल। तो सुना आपने चंदन के पिता को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी हम रहेंगे, और न्यायिक प्रक्रिया पे काफी ज्यादा वो संतुष्ट हैं कि आज उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेरित कुमार ने चंदन की मां और उनकी बहन से भी बात की। ठीक है, उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वो उम्र कैद ही वहाँ पर रहे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके की लंबी जो प्रक्रिया रही न्यायिक, उसमें कहीं ना कहीं कई बार जो है सो निराशा का हाथ लगी, कई बार ऐसा लगा कि अब जो है बेटा भी चला गया, आप छोड़ते इन चीजों को? लोगों ने कहा निराशा, बहुत ज्यादा निराशा लगती थी। बेटा भागता था, उसके सर पर सब लोग, हम लोग आपस में बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगता, सब नींदें चली जाती थी रात रात की। बहुत दिक्कतें सही हैं। सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा, इस क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे थे हम, मेन जो दोषी थे उनके लिए, लेकिन अभी उम्र कैद की सजा न्यायालय ने दी है। हम सम्मान करते हैं उनके इस फैसले का भी। बस आगे लड़ाई जारी है बाकी की चीजों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार आपको ऐसा डर लगा कि जिस तरीके से कि किस लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे, तो डर था, सुरक्षा का भाव था, कहीं कोई हमला हो सकता है? जी बिल्कुल था। किसी को अगर सजा होती है तो वो उसके मन में ही भाव आता है कि मुझे तो सजा हो ही रही है, दूसरे को अभी और ही हानि दे देते हैं। तो डर रहा है हमेशा, जब भी है ना कुछ ना जो भी एक्शन लिए जाते थे कोर्ट के, हर बार जो आते थे, हर बार डर लगता था कि कहीं से दोबारा से कोई कुछ ना कर दे। तो क्या कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई धमकी वगैरह भी मिलती थी क्या? हाँ, पापा भैया को मिलती थी कि आपके भी बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लेंगे उन्हें भी, आप है ना पीछे हट जाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। इन धमकियों के बाद भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटा था कि अब केस नहीं लड़ते हैं, जब घर का बच्चा चला ही गया तो क्या है उस तरीके? नहीं, मनोबल नहीं टूटा। हिंदुत्व है, हिंदुत्व में कभी मनोबल नहीं टूट सकता इन सब चीजों को लेकर। अच्छा, ये आप युवा हैं, ये बताइए क्या लगता है कि तिरंगा यात्रा ही जो है वो कहीं ना कहीं चंदन के जीवन का सबसे बड़ा वो ऐसा बना कि उनकी जान गंवानी पड़ गई? तिरंगा यात्रा तो नहीं कह सकते हैं, जो दूसरा समुदाय है, मुस्लिम पक्ष है, उनकी सोच कह सकते हैं। उनकी सोच की वजह से है ना उसकी जान गई। अगर उनकी सोच और उनकी परवरिश अच्छी होती तो आज ये नहीं होता। चंदन के दोस्तों ने उन्हें कैसे याद किया और उनके बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए। जी, हम हर साल की तरह, मतलब मैं 2 सालों से जा रहा, 2-3 सालों से ही जा रहा हूँ, तो मतलब हर साल की तरह हमने वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश करी। हर कोशिश क्या, हम जाते ही थे, हमें तो यही लगता था कि भाई कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, तो हमने उस गली से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। वहाँ कुछ आपत्तिजनक लोगों ने पथराव कर दिया, इस कारण हमें भाग दौड़ में भागना पड़ा घर पे, और फिर वो तिरंगा यात्रा उसके बाद निकली नहीं कभी। गोली चलने की आवाज आई थी, कैसे पता लगा कि गोली चली है? सर, एक आध आवाज थोड़ी ना आई थी गोली चलने की। गोली चलने की तो 2-3 आवाजें आई थी। गोली चल रही थी, रेलवे वाले पत्थर थे। तो जिस तरह की स्थिति थी उस वक्त, क्या आप लोग को लगा था कि पहले से ही तैयारी थी कि अगर यहाँ यात्रा निकलती तो गोली और पत्थरबाजी होगी?
सर आप भी बता दीजिए कि जो 3 साल से जो चीज़ रोड 3 साल से निकल रही है और आपने पहली बार इतना सब प्रोग्राम वहाँ पे कर रखा है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि चंदन जिस बाइक पे सवार थे, आप उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे बाइक पे, तो क्या कुछ हुआ? क्या गोली जब चंदन को लगी तब आपको पता था कि गोली लगी है, या फिर क्या स्थिति हुई उस वक्त की? जब सर था नहीं, मैं जब गोली चली थी तो उस टाइम नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट करी थी जब मैं घर पे आ गया था, वहीं से भाग के जब सारे गिर गए थे, जब सारे लोग भागे थे तो मैं भी साथ ही चल निकल गया था। तो आप लोग जब वहां पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो अचानक से स्थिति हिंसा में कैसे तब्दील हुई? सर हिंसा में ऐसे तब्दील हो गई, सामने जब हमारे आए थे तो उन्होंने सबको रोक दिया था, वहां से मना करा था कि यहाँ से तुम लोग नहीं जाओगे, तो हमने बोला ठीक है हम आगे वाली गली से मोड़ लेते हैं, पर उन्होंने उतना टाइम ही नहीं दिया सर मोड़ने का, जब तक पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी उन्होंने। कितने लोग घायल हुए थे? काफी लोग घायल हुए थे, ऐसा तो लगभग भाग दौड़ हुई थी, और पीछे आगे से जब भाग दौड़ होती पीछे लोग भागते तो ज्यादातर लोगों की चोटें आई थी, और उधर से अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। पहले रोका, कोई बातचीत नहीं, रोक के कुछ लोगों ने पीछे से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया अचानक से, तो वो भाग दौड़ हो गई। फिर कुछ लोग भागे, कुछ वहीं गिर गए, चोटें लग गई, कुछ बाइक छोड़ के भाग गए, जैसे वहां से निकल सके वैसे निकले वहां से। फिर जैसे निकल सके, यानी कि आप लोग जान बचाते हुए भागे वहां से? भागे, हाँ वहाँ से भागे। हादसे के दिन? जी हाँ भागे वहाँ से, जब पथराव हो रहा था गोली चल रही थी तो भागना ही पड़ा वहाँ से। तो इस पूरे प्रकरण और हादसे के शिकार चंदन हुए। चंदन किस तरह के व्यक्ति थे? चंदन भैया, मैं तो भैया ही कहता हूँ, मेरे सीनियर हैं, और आप शायद कासगंज में एक आधी लोग जो होंगे आपत्तिजनक वाले, मेरे नज़र में तो बस वही वाली बात है कि वही उस इंसान की बुराई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो किसी के संग गलत किया ही नहीं था कभी, ना ही उन लोगों से लड़ाई थी कभी, जिनसे भी ये लड़ाई वगैरह हुई है उनसे कभी कोई लड़ाई नहीं थी। बस इस तरीके बहुत बढ़िया लड़के थे। तो आप चंदन को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं? जी जी जानते हैं। किस तरह के व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे वो। कैसे रिश्ते थे आपके साथ? सर मेरे तो भाई वाले रिश्ते थे, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में ही है, भाई जैसे रिश्ते हैं, और सर बहुत बढ़िया, कभी कोई बुराई नहीं कर सकता, मैं ये चीज आपसे कह सकता हूँ। जो नहीं जानते वो बात अलग है, जो जानते हैं वो कभी नहीं कर सकते सर। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि क्या चंदन को वहां पर खास करके टारगेट किया गया था, या फिर जब भीड़ पे हमला हुआ तो उसमें चंदन ही कहीं ना कहीं शिकार हुए? सर ये तो मैं टारगेट तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है? जी सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन खैर मैं इतनी कहूँगा कि उसमें उस वक्त जो भी होता, अगर चंदन भैया की जगह कोई मैं भी होता तो मेरे साथ भी यही हो सकता था। क्या 2018 के बाद कोई यात्रा निकली फिर वहाँ? सर आज तक नहीं निकली। 6 साल से ज्यादा चले इस कानूनी लड़ाई में चंदन के पिता और उनके पूरे परिवार ने काफी संघर्ष किया। अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले से परिवार संतुष्ट तो है, लेकिन रह कर आ रही बेटे की याद उन्हें चैन से रहने भी नहीं देती।